सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में आसियान की बैठक कहाँ पे हुई थी? ब्रुनई में। ब्रुनई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान में। और आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 हैं। क्या भारत इसका मेंबर है? आंसर होगा नहीं। और आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया ही 2022 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, पता है ना आपको। 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी इटली ने, 2023 में करेगा भारत। G20 की बात कर रहे हैं। कोप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये 2021 में अक्टूबर के महीने में हुआ था। अब जो 2022 में कोप 27 होगा ये मिस्र यानी कि इजिप्ट में होगा। और फिर अगले साल यानी कि 2023 में जो कोप 28 होगा वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। अच्छा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इन्हीं की जयंती को यानी कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। चलो आपके लिए एक प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? बताओ। नीति आयोग ने अभी गरीबी सूचकांक जारी किया था, उसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया किसको? बिहार को। और सबसे कम गरीब बताया गया था केरल को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ थे सिंधु खुल्लर। अभी की तो आप जानते हैं, वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। बताओ पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश मथुरा में। और आपसे पूछा जाए कि भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, जो इसने लक्ष्य रखा है वो है 2070। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था कि 2030 तक जितनी भी भारत को ऊर्जा की एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, उसका 50% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, अक्षय ऊर्जा से आएगा। अच्छा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहाँ पे खुला है? आइसलैंड में। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत में जो पहला प्लांट शुरू किया था किसने? टाटा स्टील ने। बताओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। जबकि भारत में हम नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं। बताओ हमारे एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? विवेक राम चौधरी है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नेवल डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। और हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा। तो बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। थीम क्या रही? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विस डे ये हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। और 22 तारीख से मैंने 3 लगातार डेज आपको याद करवाए थे, मार्च अप्रैल मई। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को ये अर्थ डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बताओ विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था जॉर्जिया की कैपिटल तबलीसी को। बताओ विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को।
थीम क्या थी? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। और अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य ने देश के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। क्या थीम थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। और टीबी को ख़त्म करने का 2025 का। अगर पूछे टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप बना था। और जो मलेरिया की बात कर ले, मलेरिया है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये तो वाहक होता है, वेक्टर होता है। वास्तव में तो जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और पूछा जाए सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनेन की। और अभी एक करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, WHO ने मलेरिया की एक दवा को हरी झंडी दिखाई थी। उस दवा का नाम आप मुझे बता सकते हो आप में से कोई? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अच्छा, मलेरिया वैसे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप सबने पढ़ा होगा स्प्लीन को। हिंदी में बोलेंगे तो प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान इसे ही कहा जाता है, स्प्लीन को। और पूछे कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया रिलेटेड टू मलेरिया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। क्या थीम थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। वर्कर्स मेमोरियल डे, श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को। थीम क्या रही? हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा अनीता देसाई ने। बोईता बंदना महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में कुछ और भी इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, अभी छऊ महोत्सव भी मनाया था यहीं पे ही। बताओ किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई? तो उसी ने जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था, सबसे पहला देश बना था ऐसा करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ अल सल्वाडोर की। कैपिटल सैन सल्वाडोर है और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल होती है काराकस, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। और निकोलस मादुरो यहाँ के प्रेसिडेंट है। बताओ किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ये है बालासोर जिला, उड़ीसा का है ये। और समुद्र से याद आएंगे आपको 2-3 डेज, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था अभी 2021 में? अभिनंदन वर्तमान को। और वीर चक्र से मैं आपको बता दूं, युद्ध काल के समय दिया जाने वाला जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है उसमें पहले नंबर पे आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। और शांति काल में जो दिया जाता है उसमें पहले नंबर पे होता है अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे होता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे होता है शौर्य चक्र। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? रुमेन रादेव बन गए। बुल्गारिया के कैपिटल है सोफिया। बुल्गारियन लीव यहाँ की करेंसी है। किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था? तो सेपर प्रकाश जाधव को। और इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नाम की बुक को लिखा था सैयद अकबरुद्दीन ने। अब आपको बताना है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? मैग्डेलेना एंडरसन। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था? नासा ने। डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे सोहन रॉय। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा शिमला। इसमें लास्ट पे था धनबाद। 49th यानी कि 39वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो डेविड टेनेंट को, ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से हैं। एमी पुरस्कार याद रखना टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है ये। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ स्कॉल्ज बने। एंजेला मर्केल का स्थान लिया इन्होंने। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन,
करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बन गया? जेपी मॉर्गन। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक बना था। किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया था? जम्मू कश्मीर बैंक ने। और इसके नए एमडी सीईओ बने थे अभी बलदेव प्रकाश उनका नाम है। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया था? भारत गौरव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। वैसे चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए। नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया? कच्छ प्रायद्वीप में नवंबर में हुआ था इसका आयोजन। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? विक्रम देव दत्त। अभी विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन। अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडे को। ये सीपी मोहंती की जगह लेंगे। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष बन गई हैं रॉबर्ट मेट्सोला। ये डेविड सासोली की जगह लेंगे जो अभी निधन हो गए। अगला है प्रश्न बुक से कि बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। बताओ किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इसका जो डिज़ाइन है वो इन्फिनिटी की तरह है। लंबाई में 300 मीटर है, चौड़ाई में ये 22 मीटर है। सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का भी निधन हो गया? कॉलर वाली। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इसका निधन हो गया। अभी किस बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 जीता? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। MD CEO है अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। बताओ किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया? रॉबर्ट लेवांडस्की को। पोलैंड के प्लेयर है ये और पोलैंड के रहने वाले हैं ये। और किस फुटबॉल क्लब के प्लेयर है? तो बायर्न म्यूनिख के। और अगर महिलाओं में बात करेंगे तो स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया जो कि बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की प्लेयर है। महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार का निधन हो गया, उनका नाम है नारायण देबनाथ। 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था इनको। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? जियो बन गई है। UPI स्थापना होती है 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO दिल्ली पस में है। कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया इस साल? तो 17th। कब? अभी 19 जनवरी 2022 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अतुल करवाल है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।